दोस्तों हाउस वायरिंग का काम सीखना उतना मुश्किल नहीं होता है। एक बार ये डायग्राम देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाउस मीटर के साथ एक मेन स्विच रखा है, उसके साथ 3 सिंगल पोल एमसीबी रखा है, उसके साथ न्यूट्रल बार रखा है और गीजर के लिए एक पावर सॉकेट रखा है, एसी के लिए एक पावर सॉकेट रखा है और फैन और बल्ब के लिए एक 6 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट बोर्ड रखा हुआ है। तो इसका जो वायरिंग है इस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मीटर में पोल से न्यूट्रल और फेस वायर आता है इस तरह से, और मीटर से न्यूट्रल और फेस वायर निकल के मेन स्विच में जाएगा इस तरह से। ओके, और जो फेस वायर है वो मेन स्विच के फ्यूज से निकल के एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे हमें इस तरह से लूपिंग कर देना है, और जो न्यूट्रल वायर है वो जाके सीधा न्यूट्रल बार से कनेक्ट होगा। फर्स्ट वाले एमसीबी से फेस वायर निकल के गीजर के जो पावर सॉकेट है उसमें इस तरह से हमें कनेक्शन देना है, और वहाँ से एक वायर न्यूट्रल वायर निकाल के हमें न्यूट्रल बार में इस तरह कनेक्शन देना है। सेकंड वाले एमसीबी से और एक फेस वायर निकल के हमें जो एसी का पावर सॉकेट है उसमें इस तरह से कनेक्शन देना है, और वहाँ से भी एक न्यूट्रल वायर निकल के हमें न्यूट्रल बार में इस तरह से उसका कनेक्शन कर देना है। और थर्ड वाले एमसीबी से भी एक फेस वायर निकल के हमें 6 एम्पियर का जो स्विच एंड सॉकेट बोर्ड है उसमें इस तरह से कनेक्शन कर देना है। ओके, और उसके बाद इसका जो भी न्यूट्रल वायर है वो भी जाके न्यूट्रल बार में कनेक्शन कर देना इस तरह से। इस तरह से हमें न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन पूरे स्विच एंड सॉकेट बोर्ड में मिल जाता है। और फैन का कनेक्शन हमें इस तरह से करना है रेगुलेटर से फैन तक, और बल्ब का भी कनेक्शन हमें इस तरह से कर देना है। और हर एक सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल से जो अर्थिंग का वायर निकलता है उसको आप एक जगह लाके इस तरह से लूपिंग कर सकते हैं, और अर्थिंग के पॉइंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से।